Bismillahirrahmanirrahim. If you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe now. Also, don't forget to like and share with your friends. Thank you. My dear viewers and students, Assalamu alaikum. 12th English New Book 2026 The Devoted Friend Unit number 8. आज हम इस यूनिट के एक्सरसाइज और एडिशनल क्वेश्चंस और आंसर्स करेंगे। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर शुरू करें, इस यूनिट की हम पहले समरी पढ़ते हैं ताकि आपको सवाल जवाब याद करने में आसानी हो। द डिवोटेड फ्रेंड, वफादार या जानिसार दोस्त। लिनेट चिड़ियों की एक किस्म है। इसी किस्म से ताल्लुक़ रखने वाली एक चिड़िया ये कहानी सुनाती है। वो एक खुद गर्ज चूहे वोटर रैट को बताती है कि सच्चा दोस्त कैसा होता है। कहानी का मरकज़ी किरदार या हीरो एक रहमदिल और मेहनती इंसान था जिसका नाम छोटा हांस या लिटिल हांस है। वो एक रहमदिल और मेहनती इंसान था। वो अपने बाग के फूल बेचकर ज़िंदगी गुजारता था। हांस का एक दोस्त ह्यू द मिलर था जो आटे की चक्की चलाता था। कहानी में उसे ज़्यादातर मिलर ही कहा गया है, इसलिए हम भी उसे मिलर ही कहेंगे। मिलर इस कहानी में विलन का किरदार अदा करता है। वो एक अमीर लेकिन बहुत चालाक इंसान था। मिलर हमेशा दोस्ती की बड़ी बातें करता था। वो हांस के बाग से फूल और फल मुफ्त ले जाया करता था, लेकिन सर्दियों में जब हांस भूखा होता तो मिलर उसकी कोई मदद नहीं करता था। बाहर आने पर मिलर ने हांस को अपनी टूटी हुई रेडी व्हील बैरो देने का वादा किया। इस वादे के बदले मिलर ने हांस से मुफ्त काम करवाना शुरू कर दिए। मिलर ने हांस से लकड़ी का तख्ता लिया और उसके सारे फूल भी ले लिए। उसने हांस से अपने गोदाम की छत भी मरम्मत करवाई। उससे अपनी भेड़ें चरवाईं और आटे की बोरी मार्केट भिजवाई। हांस मिलर को सच्चा दोस्त समझकर खामोशी से उसके काम करता रहा। एक तूफानी रात को मिलर का बेटा जख्मी हो गया। मिलर ने हांस को डॉक्टर के पास भेज दिया। हांस ने रोशनी के लिए लालटेन मांगी, लेकिन मिलर ने लालटेन देने से इनकार कर दिया। हांस अंधेरे और तूफान में डॉक्टर को बुला लाया, लेकिन वापसी पर वो रास्ता भटक गया और दलदल यानी मूर में डूबकर मर गया। मिलर को हांस की मौत का दुख नहीं था, बल्कि दुख इस बात का था कि वो बेकार रेडी अब उसके यानी मिलर के अपने पास ही रह गई थी और वो इस रेडी से कोई फ़ायदा भी नहीं उठा सकता था। कहानी का इखलाकी सबक ये है कि खुद गर्ज लोग दोस्ती के नाम पर दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं। चिड़िया की कहानी सुनकर चूहा गुस्से में अपने सुराख में चला गया, क्योंकि चूहा खुद भी एक खुद गर्ज किरदार था। अब हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। हाउ डिड द मिलर ट्रीट लिटिल हांस ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन्स, especially in winter? The miller took flowers and herbs from Hans in spring, summer, and autumn, and fruits in fruit season. In winter, he never visited Hans, who suffered from cold and hunger. Exercise question number 2. What did the miller say about true friendship, and how did his actions differ from his words? The miller said that true friendship meant sharing everything and being unselfish. However, he took Hans's flowers and made him work for him while giving him nothing in return. Exercise question number 3. Why did little Hans sell his belongings during the winter? Hans sold his silver buttons, silver chain, big pipe, and wheelbarrow because winter was very severe. He had no flowers to sell and he had no money to buy bread. Exercise question number 4. What promise did the miller make about the wheelbarrow, and how did he use it to take advantage of Hans?
The miller promised to give Hans his wheelbarrow. Using this promise, he persuaded Hans to give him his plank and later demanded flour, and other work from him. Exercise question number 5. How did Hans respond to the miller's constant demands and requests? Hans always obeyed the miller's requests and worked for him. He neglected his own garden because he believed that the miller was his best friend and valued friendship above everything. Exercise question number 6. What happened on the stormy night when the miller asked Hans to fetch the doctor? Hans walked for about 3 hours through the terrible storm to fetch the doctor. Doctor का D capital लिखना है. While following the doctor back, he lost his way on the dangerous moor, fell into a deep hole and drowned. Exercise question number 7. How did the miller behave after Hans's death and what does it reveal about his character? The miller led the funeral procession and claimed the best place because he was Hans's best friend. Later, he complained about his wheelbarrow, revealing his selfishness and hypocrisy. Exercise question number 8. What moral lesson does the story teach about friendship and selfishness? The story teaches that true friendship should be unselfish and caring. It also shows that selfish people may use the idea of friendship to take advantage of others. अब हम इस यूनिट के एडिशनल क्वेश्चंस करते हैं. एडिशनल क्वेश्चंस यूनिट की टेक्स्ट के अंदर बॉक्सेस या डब्बों में मौजूद सवालात को कहते हैं. एडिशनल क्वेश्चन नंबर 1. What questions does the green linnet ask the water rat about the duties of a devoted friend? The green linnet asks the water rat what his idea of a devoted friend's duties is. ग्रीन का G, लिनेट का L और वोटर का W तीनों लेटर्स आपने कैपिटल लिखने हैं. She then asks what he would do in return for a devoted friend. Additional question number 2. What did the miller decide to do when the winter was over and the primroses began to bloom? When winter was over and the primroses began to open, the miller decided to visit little Hans. He planned to take his large basket and bring back a good load of flowers. Additional question number 3. What does the linnet say the water rat failed to understand at the end of the conversation? The linnet says that the water rat has failed to understand the moral of the story. She then tells him that he is very like the miller, which makes him angry and he returns to his hole.